अभी हम जा रहे हैं दूध के लिए। दूध ले आते हैं, बाबू के लिए फ्रूट ले आते हैं, उसका व्रत है। ये वाला पेड़ ना बड़ा सुकून देता है भाई सुबह सुबह। आजकल ऐसी बहुत अच्छी हवा चल रही है ना। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को ना आम का पेड़ दिखाती हूँ। इससे पता चलता है कि इस बार आम कैसे आएंगे। ये देखो, हमारी सोसाइटी में आम का पेड़ है और इतना ज़्यादा आ रखा है ना, इससे पता चलता है सारी जगह आम इस साल बहुत अच्छे आएंगे। और इतना बढ़िया सुकून दे रहा है ये हरियाली। अभी मार्च में ना बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, बहुत ही अच्छी लग रहे हैं। हरियाली इतनी सुंदर है। मार्च में सही रहता है, फिर अप्रैल से गर्मी होने लगती है। आहा, बढ़िया लगा। गुलाब का फूल दिखाती हूँ मैं। हमारी सोसाइटी में बहुत प्यारे प्यारे गुलाब खिले हुए हैं। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर। गुड़हल देखो, ये देखो, हाँ बड़ा सुकून देते हैं ये फूल। तो हमारे सोसाइटी के बाहर ही ओ ये डोली डोले रहा भाई। जल्दी आओ। हमारी सोसाइटी के बाहर बड़ा सा पार्क है डीडीए का, लेकिन हम यहाँ पे आते नहीं हैं। हम अपनी सोसाइटी के अंदर ही घूमते हैं। और आम के पेड़ देखो तुम, जहाँ तहाँ इतने अच्छे आ रखे हैं। बंवर खिल रहे हैं उनमें, बंवर। ये बरगद का पेड़। ये है हमारा डीडीए मार्केट, जहाँ से हम दूध फल सब्जी लेते हैं। और बच्चे इतने सारे खेल रहे हैं, आजकल छुट्टियाँ चल रही है ना। चलो, ध्यानी जी तो ले रहे हैं दूध और अभी हम जाते हैं दोस्तों इधर, क्या बोलते हैं, सब्जी लेने। तो यहाँ पे सब्जी सारी मिल जाती है। ये देखो, सारी सब्जी यहाँ पे मिल जाती है। कभी कभार अच्छी मिलती है, कभी कभार वैसी मिलती है। आज बाबू का व्रत है, उसके लिए लाई हूँ मैं ये, और एक लाई हूँ मैं ये। और इसकी सब्जी बनाएंगे अभी, क्योंकि शाम को मुझे मंडी जाना है। तो मदर डेयरी से मैंने खरीदा नहीं सब्जी, इसलिए नहीं खरीदा कि वहाँ पे एक तो महंगी मिलती है, दूसरे सड़ी मिलती है। तो ये तो मैं रेडी से लाई हूँ, ये सुबह सुबह ठीक ही मिले। और एक लाई हूँ ये, इनको काना खाता है। और दूध लेकर आई हूँ दोस्तों। अभी दूध गर्म नहीं हुआ है, दूध की थैलियाँ धुल तो चुकी है, लेकिन इसको अब मैं गर्म कर रही हूँ। आज मेरे पास काम बहुत है। अभी मैं आ रही हूँ मंडी से, और मंडी से थोड़ा बहुत छुटपुट राशन लेके आई और छुटपुट सब्जी लेके आई हूँ। पूरा सामान बिल्कुल भी नहीं आया है, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा लग गई। ये वाली जो लौकी होती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्जी, ये गोल लौकी। लेकिन थोड़ी सी ना ये महंगी आती है, जैसे 40 रुपये और लौकी आती है, तो ये 60 रुपये की आती है। और हाँ, ये किलो में थोड़ा सा कम हुआ तो उसने खीरा रख दिया इसमें। ये खीरा है, ये क्या बोलते हैं, टमाटर है, ये 2 किलो आलू है। और ब्रश नहीं थे हमारे पास, थे मुझे अपने लिए लाना था, लेकिन फिर ये तीनों भी तैयार हो जाते हैं कुछ भी चीज़ के लिए। और ये है तेल, जो कि अभी मैं फ़िलहाल के लिए इतना ही लाई हूँ। ये नमक, और जो राशन हम लाते हैं ना, तो हम लाते हैं लॉर्ड्स होलसेल सॉल्यूशन से। और ये लाई हूँ मैं दाल, और ये लाई हूँ मैं, बस इस महीने चल जाए ये सब जितना भी लाई हूँ। ये माचिस है, ये सारा बिस्किट का पैकेट उठा के ले आई मैं। ये नहाने का साबुन है, कुछ अंदर भी है तो ज़्यादा नहीं लाई। सब्जी मसाला है, ये वाला सब्जी मसाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ
घर में बनाया हुआ, तो फ़िलहाल के लिए लाई हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत काम है, पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरा काम, तो मैंने सोचा एक दो चार दिन के लिए हो जाएगा। दूसरा लाई हूँ मैं ये डिटॉल, और ये है वैसलीन, और ये है दोस्तों कूड़े की पन्नी, और ये है सोयाबीन बड़ी। मैंने 2 पैकेट मांगी, उन भैया ने 1 ही पैकेट दिया। और ये है क्या बोलते हैं इसको, नारियल तेल, ये बाबू लगाती है। और ये है किसान जैम, टमाटो सॉस सॉरी। और ये है पीताम्बरी, क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये पीताम्बरी है। तो ये बर्तन मांजने के लिए लोहे के, इससे ना बहुत अच्छी सफाई होती है बर्तनों की। और ये है दाल जो कि मैंने इसमें अखड़ियाँ दी है। और एक लाई हूँ मैं सालमन, अभी दिखाती हूँ। ये सालमन जो है इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, इतनी बढ़िया होती है, इतना हेल्दी होता है ये ना। तो इसको ना दाल में काटते हैं, जैसे कि मतलब चना दाल बना रहे हैं, सांभर बना रहे हैं, तो ये ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो चलिए अभी इस सामान को समेटूंगी। और हाँ हींग भी लाई हूँ मैं, देखो बहुत अच्छी हींग है, बहुत ही बढ़िया है, क्वांटिटी भी अच्छी है। और क्या लाई हूँ, बस और कुछ नहीं लाई हूँ। सब्ज़ी तो कुछ भी नहीं आ रखी है, ये छुटपुट वाला सामान है फ़िलहाल के लिए। और उसके बाद हम ना पूरा 3-4 महीने का सामान रखेंगे या 6 महीने का सामान रखते हैं। कहाँ से, लॉर्ड्स होलसेल सॉल्यूशन से, जहाँ से कि डायरेक्ट फैक्ट्री में आता है और फिर वहाँ से किराने की दुकानों को जाता है। तो हमारे पास बिजनेस कार्ड है, GST नंबर, तो उससे लाएंगे हम, वो हमें सही पड़ जाता है। बाकी तो यहाँ पे बन रहा है सूजी, बाबू का आज व्रत है, और सूजी भुन चुकी है, यहाँ पे रखा हुआ है। और आज हम बना रहे हैं चने की दाल और उड़द, छिलका उड़द। और यहाँ पे पानी गर्म है सूजी के लिए। ये भात बन रहा है दोस्तों। और ये यहाँ पे टमाटर कट करके रखा हुआ है, प्याज लहसुन अभी कट करेंगे और फिर बनाएंगे। तो सूजी ना बारीक वाली सूजी बहुत अच्छी होती है, रवा है ये, हाँ एकदम। ये देखो, चलो डालूं इसमें, डाल दो कोई बात नहीं। और अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच घी भर के, बस बाबू बस। थोड़ा सा पानी और डालो, हाँ डालिए आराम से। सारा डाल दूँ क्या? है? सारा नहीं, नहीं सारा नहीं, बस अभी इसको थोड़ा सा वो होने दो। हैं ये दोस्तों बारीक वाली सूजी है, एकदम बहुत सुंदर बना हुआ है। देखो ये बारीक वाली सूजी है। क्या मेरा मन कर रहा है सूजी खाने का। ये डालूं, ओवर एक्टिंग कर रहे थे यानी जी, ऐसे करते हैं घर का घी। उनका ऐसे ही चलता है पूरे घर में धमाल। और स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा। और अभी इसमें जाएगा चीनी, है ना, और हमरा दलवा का बनेगा। और इसमें जाएगी किशमिश, बादाम भी डालो। ये चीनी हम बुरादी वाली डाल रहे हैं। ये बुरादा है। और ये बुरादा ना उसका है, क्या बोलते हैं बाबू, ज़्यादा हो रहा है वो। हाँ बस इतना ही डालो, क्योंकि बुरादा है ना एकदम से। पानी और डाल देती हूँ। वाओ यार क्या लपलपा बना है, आहा, ताकि ये सूख जाएगा फिर। बस बाबू बस। और इसमें किशमिश डालो। नहीं अभी बादाम काजू अभी मैं इतना खुशबू आ रहा है इसमें से, आहा। हाँ बारीक सूजी 2 है। इलायची भी डालूंगी। और देखिए इनका व्रत है आज बाबू का, तो ये देखो बोतल से तेरे ऊपर मरून चाहिए, कांच की बोतल से ये इलायची तोड़ रही है तेरे ऊपर। नहीं तो ऐसे नहीं पटका बिल्कुल। इलायची डाल दी है और 2 चम्मच घी भर के डाल दिए हैं। तो क्या गजब का हो रहा है भाई, ये सूजी। बिल्कुल फाइन सूजी का अलग ही बन रहा है बिल्कुल। हाँ नहीं तो अभी अच्छा तक बना है। इधर हम तो आज दाल भात बना रहे दोस्तों, रोटी खाने का मन ही नहीं किया, मेरा नहीं नैनी जी का। वो ना दिन में भी ऑफिस रोटी लेके जाते हैं, तो शायद उनका मन उब गया है रोटी खाने से। बादाम और काजू को हम फटाफट डालो ना, तब तक वो बन जाएगा। हाँ बस 2 मिनट। या तो वो पानी भी डाल देना, ज्यादा सारा हो रहा है वो। खूब कूटो। वो ये तो पहले डालने थे, खुल जाएगा। भिगा के रखते हैं इनको बेटा, नहीं तो कच्चे के कच्चे रह जाते हैं ये। नहीं और सूजी बन चुकी है। या तो सूजी में वो जो उबला हुआ पानी है थोड़ा सा और डाल देना, नहीं तो ज्यादा थिक हो जाएगा। वो मैं डाल दूंगी। ये देखो ज्यादा थिक हो जाएगा नहीं तो। मुझे आज ना जैसे हम नवरात्रों में बनाते हैं ना प्रसाद, वैसे खाने का मन कर रहा था। अच्छा
सूखी बनती है उसमें सूजी। और व्रत में मीठा ही खाना होता है। व्रत अपनी पढ़ाई के लिए लेती है बाबू, अच्छा लगता है उसको भगवान की भक्ति करना। वैसे भी हफ्ते में एक दिन और फास्ट वैसे भी हफ्ते में एक दिन फास्ट करना साइंटिफिक तौर पे अच्छा होता है। है। हेल्थ अच्छी रहती है, पेनक्रियाज अच्छे होते हैं, पेनक्रियाज अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, सब स्ट्रॉन्ग रहता है। तो मैंने भी बहुत व्रत लिए हैं और मुझे पता नहीं है कि मैंने किस चीज़ के लिए लिए वो व्रत। मैंने भी लिए थे व्रत, बहुत लिए थे शादी से पहले। संतोषी माता के लिए थे, बृहस्पतिवार के लिए थे, सोमवार के लिए थे, और बहुत सारे मतलब शिवरात्रि के व्रत रहते थे। शिवरात्रि का तो रहता ही था, फिर 16 सोमवार भी लिए थे, और फिर जन्माष्टमी का भी लिया था, और नाना जी तो बताते हैं हमारे। हाँ, बहुत लिया था मैंने, व्रत लिए थे, लेकिन मुझे पता नहीं होता था मैं किस लिए ले रही हूँ। पर हाँ, एक चीज थी मन के अंदर कि प्रभु मतलब भगवान की भक्ति कूट के भरी हुई थी, और भगवान जी को मतलब बहुत मुझे अच्छा लगता था भक्ति करना, भजनों पर मन लगना, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, भगवान शिव की भक्ति करना, रामचंद्र जी की भक्ति करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मांगा मैंने कभी नहीं। मैं मंदिर में जाती थी, मैं और लोगों को देखती थी आंखें बंद करके क्या बोलते हैं, मैंने कहा ये बड़ा स्पेशल बोलते हैं यार। मैं मंदिर आती हूँ सच में, मैंने सोचा कि मैं मंदिर, ध्यान जी देख रहे हैं मेरे को, मैं सोचती थी कि ये मंदिर में ना बोलना मतलब ये क्या पता है इन लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाए। लेकिन क्या है ना, एक बात मेरे मन में आती थी कि हे प्रभु आपको पता है आपको मुझे क्या देना है। शुरू से ही मतलब भगवान को पता होता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए और कौन भक्त किस लायक है। और फिर अपना भाग्य भी होता है, पॉजिटिव ऑरा भी होता है, विजुअलाइजेशन भी होता है। तो मतलब ऐसा मन में रहता ही नहीं था। तो मैं बोलती थी कि तुम क्या बोलते, मैं अपनी फ्रेंडों को भी बोलती थी तुम क्या बोलती हो यार, हाथ जोड़ के मतलब और आंखें बंद करके क्या बोलते हो तुम। तो हंसने लगते थे वो। जैसे सिद्धवली भी जाते थे ना दीदी पापा, सिद्धवली भी जाना चाहना, तो मैं बोलो छा यार ये झड़ी जमाएंगे अनूल भगवान जी बेटे क्या मांगो लो क्या बोल दो लाई। तो जैसे लोग ना आंखें बंद करके ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, और बार बार मेरे से होता ही नहीं है। मंत्र बोलना अलग चीज़ है, और यहाँ पे श्रद्धा ना, आहा भगवान की छवि ले लो अपने आँखों में, और आंखें बंद करके मेरे से भक्ति नहीं होती, मुझे आंखें खोल के ही भगवान के दर्शन करना अच्छा लगता है। आगे वैसे बोलती हूँ मैं कि भगवान जी ये कर देना वो कर देना, हे भगवान जी, मतलब एक होता है ना मानव स्वभाव, हे परमात्मा ऐसे। लेकिन ऐसे मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी कि मतलब नहीं मुझे ये देना ही देना और मुझे भगवान जी ये चाहिए ही चाहिए। हाँ, उस चीज़ के प्रति विजुअलाइजेशन होता है, अट्रैक्शन होता है कि मतलब ये होना चाहिए। ये चीज़ अब मतलब समय समय पे समय के अनुसार इंसान की ना इच्छाएं बदलती है कि जैसे मतलब कि हमारे पास कोई चीज़ है, या जैसे गाड़ी, जैसे कि मतलब हम कहीं जा रहे हैं, हमें ट्रेन की टिकट करानी है, हे भगवान जी हो जाना ना, ट्रेन की टिकट हो जाएगी जैसे मतलब ना, या फ्लाइट की टिकट हो जाएगी, या मतलब ये चीज़ हो जाएगा। जैसे पिछले साल बाबू ने पेपर दिए थे, परमात्मा मेरे बाबू के अच्छे नंबर आए, बढ़िया से आए, किसी एक मतलब एक रूप को अपने मन में धर के कि परमात्मा सब अच्छा होगा, अच्छी परसेंटेज आए उसकी, या मतलब इस टाइप का तो होता है, हर एक के दिमाग में होता है। लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब ज़बरदस्ती करके या वो करके मुझे पहले मांगना आता ही नहीं था, शादी से पहले बिल्कुल ही नहीं, बस भक्ति करनी आती थी, मांगना बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन उस ईश्वर को पता होता है, उस ईश्वर को पता है। अभी तो मैं भी कैप्चर कर रही हूँ, रुको तुम बाप बेटे यहाँ पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारते हैं दोस्तों। यहाँ पे बाबू को पढ़ना था, अपने पापा से फ़ोन छीन रही है, अपने पापा को बहुत प्यार करती है, काना चिढ़ाता रहता है, पंगेबाजी करता रहता है, और बाबू कह रही है कि मेरे पापा को मोटा नहीं बोलना। और पढ़ने के लिए फ़ोन मांग रही है कि पापा मुझे दो और मैं पढ़ाई कर रही हूँ, थोड़ा सा अपना पेपर देख रही हूँ। और काना है ना कि अपने पापा को गुदगुदी करता रहता है, वो भी पेट में, कहता है पापा पेट कम करो। और ये मोमेंट मैं इसलिए कैप्चर करती हूँ कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना अपने पापा से कैसे खेलते हैं, ये मोमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं इनको कैप्चर कर लेती हूँ। और अच्छा लगता है जब दोनों बच्चे पापा के इर्द गिर्द रहते हैं। काना तो फ़ोन देखने के लिए फ़ोन मांगता है, मेरे फ़ोन पर तो दोनों बच्चों की हिम्मत नहीं है हाथ लगाने की, क्योंकि जैसे ही उनके हाथ में फ़ोन जाता है, पता नहीं क्या मुझे इतनी भयंकर चिड़चिड़ी उठती है ना। जब से कोरोना क्या आया,
कि बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी और बच्चों का अट्रैक्शन जो है फ़ोन की तरफ ज़्यादा रहता है, लेकिन मेरे बच्चों का इतना नहीं रहता है। अगर एक आवाज़ में लगा दो ना और बस एक बार आंख दिखा दो ना तो नहीं पकड़ते। और मेरा फ़ोन पे हाथ लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। लेकिन जब पापा ऑफिस से आते हैं तो इनको होता है कि एक ऐसे सहारे रहता है कि मेरे को मिलेगा और दूसरा मेरे को मिलेगा। लेकिन बाबू नहीं करती है ऐसा, इतना नहीं देखती है वो फ़ोन। काना बहुत मतलब कोशिश करता है लेने की। इन दोनों को मैंने यहाँ पे लगा रखा है, बहुत मुंह चला रहे थे ना। अब ये जो जितने भी हमारे ना, ये देखो जितने भी हमारे गर्म कपड़े हैं तो सबको मैंने सुखा पका के धो के बढ़िया से यहाँ पर एकदम इजी में धो धा के अच्छे से चमका करके ये सब अब तय करके और बेड के अंदर जाएंगे और अगले साल ही खुलेंगे अगले सीजन में। फिर धोए जाएंगे और फिर जब ये बाहर निकलेंगे तो पानी में, सिर्फ पानी में इनको निकाला जाएगा, फिर से पहना जाएगा। नहीं तो ना जो गर्म कपड़े होते हैं ना तो उनको निकालते समय, जब हम निकालते हैं ना अगले साल, अगर उनको पानी में ना निकाला जाए ना तो उनसे खुजली होती है। खुजली तो नहीं होती लेकिन अपने आप को ये कंफर्टेबल नहीं लगता है ना। तो ये सब कपड़े तय होंगे और मैंने पहले सब कपड़े इकट्ठे किए, एक एक करके पानी में निकाले। धुले तो थे ही लेकिन पानी में दोबारा निकाले, फिर दोबारा इनको अच्छे से धूप लगाई और अब ये हो रहे तय। अब ये जाएंगे बेड के अंदर। होली के 2-3 दिन बाद की वीडियो है ये और अभी मैं बहुत लेट डाल रही हूँ इस वीडियो को। सारे कपड़े मैंने धो दिए थे और तसल्ली बख्श, क्योंकि हबड़ा तबड़ी में अगर कोई काम करो ना तो वो काम संतुष्टि नहीं देता है। और पूरे साल भर इन कपड़ों ने बेड के अंदर रहना है, मतलब 5-6 महीने, तो उसके बाद ही निकलने हैं। तो अच्छे से रखेंगे। इजी में मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे ये, और ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो सारे मैं 2-3 दिन तक इनको धोती रही, मतलब पानी में निकालती रही। जो धुले हुए भी थे उनको इजी में दोबारा से निकाला, सुखाया, फिर उसके बाद अच्छे से तय करके। और ज़रा जब तक ध्यानी जी ऑफिस का टाइम नहीं होता है तब तक मैंने सोचा कि 2-4 कपड़ों की तय हो जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद तो अपने हिसाब से मैंने ही रखे वो, लेकिन थोड़ा सा ज़रा इन्होंने हेल्प कर दी तय लगा के। बाकी जो तसल्ली मुझे मिलती है ना तो वो अपने रखने से ही मिलती है कि मैं खुद रखूं बेड में अपनी निगरानी में, इनके भरोसे न रहूं। लेकिन थोड़ा ये दोनों मेरे हाथ आ गए थे तो मेरी हेल्प कर दी। ये बात नहीं, सारे सदस्यों को मिलजुल कर काम करना होता है जब काम बढ़ जाता है। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आप लोगों से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।